गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। बेटा सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गणित हम पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो फ्रैक्शन है। सबसे पहले तो बच्चे वर्कशीट का मैं आपको बता दूं। वर्कशीट नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ की मैंने डलवा दी है, एक बार आप जाके चेक कर लेना। वर्कशीट आपको मिल जाएगी, है ना। पूरे चैप्टर की एक ही वर्कशीट है विद आंसर्स। तो वर्कशीट आपको मिल जाएगी बच्चे, है ना। नंबर सिस्टम की भी और आपका एलसीएम एचसीएफ का भी। हमारे साथ में अमन है, पूजा आर्या है, पूनम रानी है, मोनू मोनू सोनी है, और भी बच्चे हैं। कौन कौन है? और हमारे साथ में ज्योति जी हैं, ज्योति। बबीता बेटा है, बबीता। चलो गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार मैं कमेंट को चला देता हूं। चलो अब ठीक है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों फ्रैक्शन की। किस्मत आइए, ठीक है। आज हम फ्रैक्शंस की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रैक्शन यानी कि बच्चे भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चे भिन्न। यहां से सवाल आते हैं पेपर में, यहां से सवाल आते हैं। हालांकि सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन दोनों को किताबों में एक ही चैप्टर में घुसा दिया जाता है। मैं दोनों को अलग अलग पढ़ा रहा हूं, है ना। आओ, फ्रैक्शन होता क्या है? वैसे तो नंबर से हम पढ़ के आए हैं नंबर सिस्टम में, है ना। नंबर सिस्टम में इतनी बात तो मैंने आपको बताई है कि भाई पी वाई क्यू का फॉर्म में रखना, पी वाई क्यू के फॉर्म में रखना। जैसे ये 3/4 है, 3/4 है, तो ये भिन्न है बच्चे, भिन्न। ठीक है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। ये क्या है? ये भिन्न है, भिन्न। जैसे बच्चे 4/9 है, ये भी क्या है? भिन्न है, भिन्न है। ठीक है, भिन्न है बच्चे। जैसे ये 0.5 है, ये भी क्या है? ये भी भिन्न है, भिन्न है। क्योंकि आप जानते हैं यहां से पॉइंट को हटाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये भिन्न के ही रूप हैं। ये सारी चीजें क्या है? भिन्न। ठीक है, ये फ्रैक्शन कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन एक बहुत ही आसान चीज है। किस किस तरीके के सवाल इसमें बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों, है ना। किस किस तरीके के सवाल हम इसमें बनते हैं। जैसे एक सवाल इस तरीके का आता है बच्चे, जैसे ये है 3/4, 3/4। ये है बच्चे मान लो 4/7। ये है बच्चे 5/9, है ना। और ये है बच्चे 6/11, 6/11। वो ये पूछ लेता है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, ठीक है, वो पूछ लेगा बच्चे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 4 फ्रैक्शन आपको दी गई हैं, तो जो बड़ी फ्रैक्शन है वो कौन सी है? बड़ी फ्रैक्शन है वो कौन सी है? ठीक है, बड़ी वाली भिन्न कौन सी है? तो इसका एक तरीका तो ये है कि भी 4 का भाग आप 30 में लगा लें, है ना। सॉरी, 4 का भाग 3 में लगा लें। अब भाग देने में कुछ लोगों को दिक्कतें हैं, मैं जानता हूं कि भी 3 में 4 का भाग आप लगाएंगे तो बोलेंगे ना जाने का 0। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, तो 4×7=28, 4×7=28। बच्चे कितना बचा? 2 बचा, 2 बचा, 2। इस पॉइंट से फिर 0 बढ़ा लिया, तो आप बोलेंगे जी 4×5=20, 4×5=20। तो ये पूरा कट गया, यानी कि इसको बोल सकते हैं 0.75। उसका भी मैं एक तरीका आपको बता देता हूं। जैसे ये 3/4 है ना, तो इसको मैं चलो 30/4 कर लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों करा? क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। इसको फिर मैं 40/7 कर लेता हूँ, 40/7, है ना। यहां से थोड़ी सी आसानी मिलेगी आपको। इसको मैं 50/9 कर लेता हूँ, 50/9। बच्चों इसको मैं कर लेता हूँ 60/11, 60/11, है ना। ये उन बच्चों के लिए बताया मैंने जिनको जिनको अभी थोड़ी दशमलव में प्रॉब्लम है, जिनका डेसिमल थोड़ा सा कमजोर है। ये उन बच्चों के लिए मैंने बताया है ना। अब देखो आप, 4×7=28, 4×7=28। ठीक है, कितना बचा? 2 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे तो 4×5=20। ठीक है, 7×5=35, 7×5=35। कितना बचा होएगा? 5 पॉइंट लगा के वो 50 हो गया होगा, तो 7×7=49, है ना। बच्चे मैं ये कह रहा हूँ जैसे 40 में अगर आप 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखना 7×5=35 होते हैं, 35 होते हैं। कितना बचा? 5, है ना। 5 में तो 7 का पहाड़ा नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट लगा कर आपने यहाँ 0 बढ़ा लिया, तो 7×7=49। मैं ये कह रहा हूँ, है ना। दशमलव के एक डिजिट बाद तक ही मैं चेक कर रहा हूँ। 9×5=45, 9×5=45। कितना बचा जी? 50 बचा, पॉइंट लग के 50 हो गया। ठीक है, 50 तो 9×5=45। मेरे बच्चे 11×5=55, 11×5=55।
ठीक है, कितना बचा बच्चे, ये भी 50 बचा, तो 11 चौके 44। देखो कितनी क्लोज फाइट है इनमें, है ना। अब आप जानते हैं ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये है 5.4, ये इससे बड़ा है 5.5, ये इससे बड़ा है 5.7, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो ये तरीका होता है बच्चे, ऐसा सवाल हमारे यहाँ पे आता है, ऐसा सवाल हमारे यहाँ पे आता है। आओ देखना बच्चे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बताओ चलो प्लीज। बेटा वर्कशीट कहाँ मिलेगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्कशीट कहाँ मिलेगी। जहां पे पीडीएफ डाली जाती है ना, तो पीडीएफ के साथ ही आपको वर्कशीट मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ के साथ ही आपको वर्कशीट मिल जाएगी। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ना, सबसे बड़ी भिन्न 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। सबसे बड़ी भिन्न चाहिए मुझे, सबसे बड़ी भिन्न। मैंने कहा कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक एक जीरो लगा लेता हूँ यहाँ, एक एक जीरो, ठीक है, एक एक जीरो, ठीक है, एक एक जीरो लगा ली मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। और भी आसान बनाना है तो दो दो जीरो लगा लो, दो दो जीरो। हालांकि जिनका जिनका गणित अच्छा उनको एक जीरो लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं हम ऐसा जीरो क्यों लगा रहे हैं, है ना। जीरो केवल हम उन लोगों के लिए लगा रहे हैं जिनको भाग देने में दिक्कत है। 7 का भाग मैं इसमें दूंगा, 7×8 = 56, 7×8 = 56, कितना बचा 4, 40 हो गया, 7×5 = 35, ये 85 के समथिंग है। 6 का भाग इसमें दे रहा हूँ कि 6×8 = 48, 6×8 = 48, कितना बचा 20, तो 6×3 = 18, ये 83 के समथिंग है। ठीक है, 8 का भाग मैं इसमें दूंगा, 8×8 = 64, 8×8 = 64, कितना बचा 60, तो 8×7 = 56, 8×7 = 56, ये 87 के समथिंग है। 5×8 = 40, ये बच्चे 80 है। हमें क्या चाहिए, हमें सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा यही तो 87, और इसका ओरिजिनल रूप कितना 7/8, इसका ओरिजिनल रूप कितना है 7/8 है, 7/8, यानी कि डी ऑप्शन है 7/8। बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम। एक तरीका और था जो और भी ज्यादा आसान था कि भाई 6/7, 6/7, 5/6, 5/6, 7/8, 7/8 और 4/5। बच्चे ये और भी आसान तरीका था, मान के चलो मुझे इसमें ऐसे देखना कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न। तो देखो एक तरीका मैं अपना रहा हूं कि मैं ये देखता हूं कि ये जो पहली दो भिन्न है, पहली दो भिन्न है, मैं ये देखता हूं कि इसमें कौन सी बड़ी है, पहली दो में कौन सी बड़ी है। उसके लिए क्या मैं तिरछी गुणा कर देता हूँ कि भाई 6×6 = 36, 6×6 = 36, और 7×5 = 35, 7×5 = 35, मैंने त्रिशु गुणा कर दी। तो आप जानते हैं 36 बड़ा है या 35 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 36 बड़ा है। 36 बड़ा है 35 बड़ा, आप कहेंगे 36 बड़ा है, 36 है ना, 36 बड़ा है, यानी कि पहली वाली भिन्न बड़ी है। बचे 6×6 = 36, 7×5 = 35, तो पहली बड़ी है, पहली बड़ी है, तो इसको निकाल लो। अब मैं देख रहा हूँ पहली और तीसरी में कौन सी बड़ी है, तो 8×48, बचे 8×48 और 7×7 = 49, तो ये छोटी है, ये बड़ी है ना। मेरे बच्चों समझो ना बात को, 8×48, 7×7 = 49, ये बड़ी है। अब इन दोनों में फाइनल है, इन दोनों में फाइनल है, इन दोनों में फाइनल है 7×5 = 7×5 है ना, अभी 5×7 = 35, 8×4 = 32, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है बच्चे। ला 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 रा। देखो, नमस्ते गुरमीत भाई, आइए फिर से हम देखें, है ना, फिर से देखें कि भी 2/3, 2/3, 5/6, 11/15 और जी 7/8। फिर से हमें देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न हमें फिर से देखनी है बच्चे, फिर से देखनी है, तो फिर वही 6×2 = 12, 3×5 = 15, बच्चे 6×2 = 12, 3×5 = 15, ये छोटी है, इसे निकालो।
15 में 5 की गुणा करूंगा 75, 15 5 75, और 6 की 11 में करूंगा 66। 15 5 75, 11 6 66, ये छोटी है। 8 पंजे 40, 8 पंजे है ना, अब इन दोनों में फाइनल है ना, इन दोनों में फाइनल है। 8 पंजे 40, 6 सत्ते 42, ये सबसे बड़ी है 7/8, 7/8। ठीक है बच्चे, नो प्रॉब्लम। आइए, पर कभी कभी इनका जो है क्रम लगाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, कि इनको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कैसे, देखो बेटा, कभी कभी इस तरीके से सवाल आपको मिल जाएगा। देखो, करो, सोचो और करो। देखो बच्चे, यहां क्या कह रहा है, यहां क्या कहने का प्रयास कर रहा है बच्चे, कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में। फिर वही बात है कि भाई एक जीरो में यहां लगा देता हूं, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां। 5 अट्ठे 40, ये आया 8, है ना। 8 सत्ते 56, फिर 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 हो गया, कितना बचा 6, यानी कि 60, 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4, 40 हो गया, 7 पंजे 35। ठीक है, पॉइंट की एक डिजिट बात तक देख रहा हूं मैं। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, कितना बचा, ठीक है 2 बचा 20 हो गया, तो 6 3 18। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कौन सा क्रम लगाना है, आरोही, आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चे चढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम, 9 8 7, है ना। तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो देखो, सबसे छोटा तो ये है, सबसे छोटा 8, तो इसका ओरिजिनल रूप कितना था, 4/5, 4/5, क्योंकि सबसे छोटा लेना है। अब इससे बड़ा, 8 से बड़ा है 8 रुपये 30 पैसे, तो ये कितना है 5/6, 5/6। अब इससे बड़ा लेना है, यानी ये है इससे बड़ा, तो ये है 6/7, 6/7, और सबसे बड़ा ये है 8 रुपये 70 पैसे, यानी कि 7/8। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। भाइयों, ये टाइप हमारी बिल्कुल क्लियर है, एक बार थम्स अप कर दो। ये टाइप हमारी बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार का कोई सिरदर्दी तो नहीं है, प्लीज बता दो। अब इस टाइप पे आओ। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, बड़े मजेदार ये फ्रैक्शन के, बड़ा मजा आता है करने में। आइए रविंद्र भाई, राधे राधे। बेटा, वर्कशीट जहां आपको पीडीएफ मिलती है ना, वहीं वर्कशीट है। ठीक है, उसके आसपास ही वर्कशीट है। मान के चलो कि जैसे नंबर सिस्टम के 8 9 क्लास है, तो कोई ना कोई सी में वर्कशीट मिल जाएगी आपको संलग्न हुई, है ना। चलो, ढूंढ लग रहे हो यार, ऐसे इतने कमजोर मत बनो। आजकल के बच्चे हो, टेक्निकली स्ट्रांग है तुम तो, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत अच्छा जानते हो। ए बेटा, आओ। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भोजन पे खर्च करता है, भोजन पे। भोजन पे जो खर्च कर रहा है ना बच्चे, भोजन पे समझना, भोजन पे खर्च कर रहा है 1/4, 1/4। ठीक है, ठीक है। 2/3 भाग मकान के किराए पर, किराया,
किराया, किराए पे जो खर्चा है उसका वो है 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है। शेष आय जो 630 रुपए है अन्य सामान पे खर्च करता है। बच्चे ऐसे सवालों में हम करते क्या है, ऐसे सवालों में उसकी जो आय है ना, आय को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, कुछ ना कुछ, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। पर आज का जो दौर है, आज का जो दौर है, आज का दौर बच्चे ऑब्जेक्टिव एग्जाम का है। ठीक है। तो हम क्या माने उसकी इनकम को। देखो यहाँ हर क्या है, 4 है, फ्रैक्शन का हर देखो यहाँ कितना 4 है, यहाँ फ्रैक्शन का हर कितना 3 है। तो 4 और 3 से कटने वाली संख्या, और मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 और 3 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या यानी इनका लघुत्तम। 4 और 3 का लघुत्तम कितना, 12 है। अब कोई बच्चा कहेगा कि भी 4 और 3 का लघुत्तम 12 कैसे है, तो लघुत्तम में पढ़ा के आया हूं आप लोगों को, है ना। तो ऐसी बेकूफी की बातें तो करना मत। 4 और 3 का लघुत्तम कितना, 12, तो भोजन पे जो खर्चा आया ना उसका, ठीक है, 12 का 1/4 आया है। किराए पे जो खर्चा आया है 12 का 2/3 आया है। तो मेरे बहुत ही समझदार बच्चों, 4 तिया 12, 3 रुपए का खर्चा आया है भोजन पे, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, 8 रुपए का खर्चा आया किराए पे। तो भाई मेरे, इतना तो तुम जानते हो, इतना तो तुम जानते हो, इतना तो तुम जानते हो कि जब 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 रुपए का खर्च तो यही हो गया। उसका इनकम कितना है, 12 है, उसका इनकम कितना है 12, और 12 में से 8 और 3 11, 11 रुपए तो यही खर्च हो गए। तो कितना बचत है उसका, कितने रुपए बचे उसके पास में, 1 रुपए बचे, 1 रुपया बचा। क्वेश्चन कह रहा है कि शेष आय जो 630 रुपए है, ठीक है, जो उसके पास में बचा है ना वो 630 बचा है, तो एक बराबर है 630 के, एक बराबर है 630 के। तो कहता है उसके मकान का किराया कितना है, मकान का किराया कितना है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट। तो 630 गुणा 8, मकान का किराया कितना है बच्चे, 8 यूनिट है। तो 8 0 0, 8 तिया 24 का 4, 8 छिक्के 48 और 2 50, क्या आया 5040, 5040 हमारा उत्तर है बच्चे। और दिस इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड है ना, बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। फिर से चल रहे हैं, देखो फिर से चल रहे हैं बच्चे। ये कह रहा है ए टूर ग्रुप कवर्ड 1/3 डिस्टेंस ऑफ इट्स टूर बाई बोट, नाव से, 4/15 बाई ट्रेन और 1/15 बाई बस, एंड द रिमेनिंग 7200 मीटर कवर्ड द डिस्टेंस ऑन फुट। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई देम। बच्चे कोई घूमने वाला एक दल है, ठीक है, आजकल जो घूमते हैं, घूमने वाला दल है। एक भ्रमण दल ने अपनी टूर की 1/3 दूरी नाव से, नाव से, नाव, नाव से गए बच्चे वो 1/3, नाव से गए हैं 1/3। ठीक है। 4/15 भाग ट्रेन से, ट्रेन यानी रेल, रेल से गए हैं बच्चे, रेल से गए हैं 4/15। ठीक है। और 1/15 बस से, आई। ठीक है बच्चे, 1/15 गए हैं बस से। अब मेरी बातों को समझो, मेरी बातों को समझो बच्चे। कुल दूरी, कुल दूरी आप कुछ ना कुछ मान लो, टोटल डिस्टेंस आप कुछ ना कुछ मान लो। ठीक है। कुल दूरी, कुल दूरी मैं कितनी मानूं, आप मुझे ये बताओ। 3, 15 और 15 का एलसीएम कितना है, 3 15, 15 का एलसीएम है 15, कुल दूरी मान ली मैंने 15 यूनिट। नाव से गया है 15 का 1/3, रेल से गया है 15 का 4/15 और बस से गया है 15 का 1/15। काट पीट करने में आप माहिर होने चाहिए। देखो, नाव से गया है बच्चे 3×5 = 15, नाव से गया है 5 यूनिट। ठीक है। रेल से कितना गया है, रेल से गया है बच्चे 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है। बस से कितना गया है, बस से गया है मात्र 1 यूनिट, 1 यूनिट, बस से गया है 1 यूनिट। अब तक कितनी दूरी उसने तय कर ली है, हमारा टोटल डिस्टेंस था 15 यूनिट, हमारा टोटल डिस्टेंस था 15 यूनिट। वो कितना चल चुका है, वो इतना चल लिया, इतना कितना है ये, 5 और 4 9 और 1 10। ठीक है, 10 यूनिट चल लिया। तो अगर 15 में से वो 10 यूनिट चल लिया, 15 में से 10 यूनिट वो चल चुका है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट। रिमेनिंग जो दूरी है वो 5 यूनिट है, रिमेनिंग दूरी है 5 यूनिट।
हालांकि क्वेश्चन कह रहा है बची हुई दूरी है 7200 मीटर, बची हुई दूरी है 7200 मीटर, यानी कि ये 5 यूनिट बराबर है 7200। तो एक यूनिट का मान है, एक अनुपात का मान है 7200/5, एक अनुपात का मान है 7200/5। और कहता है उसकी कुल दूरी कितनी थी, तो कुल दूरी कितनी थी 15 यूनिट, 15 यूनिट, 15 यूनिट। तो बच्चे काट पीट करेंगे तो 5 या 15, 5 या 15, 2 जीरो एजिट आएंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 21,600। तो 21,600 उत्तर है, 21,600 उत्तर है। अरे वाह 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 रवीना बेटा, शाबाश, बहुत बेहतरीन। एक रवीना तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, एक रवीना और है ग्रुप में जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये कहती रहती है वो कि मैथ का टीचर बदलो, मैथ का टीचर बदलो। बहुत बढ़िया बेटा। आइए, तो ये टाइप क्लियर है सभी बच्चे, एक बार थम्स अप कर दें। हाँ क्लियर है, जिसको दिक्कत है वो मुझे बताए, जिसको दिक्कत है वो मुझे बताए, और जिसको दिक्कत नहीं है वो एक बार फिर से अभ्यास करे। बताओ बेटा। देखो बच्चे, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर और अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। देखो बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, भोजन पर, ठीक है, मकान का किराया, किराए पे 2/5 है जी, और 1/5 कपड़ों पर, वो रोटी कपड़ा और मकान, तीनों चीजें हो गई हैं। एक आम आदमी को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। तो कपड़ों पे कितना जी, 1/5। ठीक है बच्चे, आओ अब समझिएगा जरा। उसकी आय को कुछ ना कुछ मैं मान लेता हूं, आय को कुछ ना कुछ मान लेता हूं। कितना मानू जी? आप कहेंगे सर 3, 5 और 5 का एल्शियम कितना है, 15 है। इनका एल्शियम है 15। तो भोजन पे 15 का 1/3, किराए पर 15 का 2/5 और कपड़ों पर 15 का 1/5। आओ, तो बिटवा 3 पंजे 15, ये हो गया भोजन पे। 5 या 15, 3 दूनी 6 ही हो गए किराए पे, और 5 या 15 ही हो गए कपड़ों पे। कितना खर्चा हो गया अभी तक बंदे का? बंदे का खर्चा ये है, कितना जी? 5 और 6 11 और 3 14, 5 और 6 11 और 3 14, तो 15 रुपए तो थे उसके पास में, और खर्चा हो गया 5 और 6 11 और 3 14, 14 यूनिट का। तो 15 में से अगर 14 यूनिट का खर्चा हो गया तो एक बचा, और एक की वैल्यू 400 है क्वेश्चन में, एक की वैल्यू 400 है। जब एक बराबर 400 है तो कहता है उसकी आय कितनी है, तो यानी कि आय तो हमने 15 यूनिट मानी है, तो 15 × 400, 15 × 4 = 60 और 2 जीरो। ठीक है, जो बच्चे 6,000 दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो बच्चे 6,000 दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो अब टाइप चेंज कर लेते हैं, शाबाश। पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज। ये क्या है भाई?
एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। अब मेरी एक बात सीखोगे आप बच्चों, मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे इस बात को जानते हैं, कितने बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर ये है 10 10 बच्चे 10 10 10 में भाग दे रहा हूं मैं 5/4 से, 10 में भाग दे रहा हूं मैं 5/4 से, ठीक है, समझना मेरी बात को। क्या ये बात हम जानते हैं कि 10 में, है ना, नहीं जानते तो एक चैप्टर आएगा भी अगला, सिंप्लीफिकेशन, है ना, सिंप्लीफिकेशन, अरे बोलने में क्या दिक्कत आ रही है, अगला चैप्टर आएगा सरलीकरण, तो सरलीकरण में तो हम वैसे ही जान जाएंगे इस बात को, क्यों ना अभी जाने। मैं कह रहा हूं कि 10 में भाग दे रहे हैं हम 5/4 का। पता इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अगर हम 10 में भाग दे रहे हैं 5/4 का, तो 10 में हम गुणा कर रहे हैं 4/5 की, 10 में गुणा कर रहे हैं 4/5 की, यानी कि बच्चे ये भाग का चिन्ह अगर गुणा में बदलना हो, ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलना हो तो केवल इसको उल्टा कर दिया करो। बात आपकी समझ में नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं बच्चे, मैं ये कह रहा हूं ये है ए ए में मैं भाग दे रहा हूं, ए में भाग दे रहा हूं मैं B/C का, ए में भाग दे रहा हूं B/C का। तो इस बात का ये मतलब है कि ए में मैं गुणा कर रहा हूं, ए में मैं गुणा कर रहा हूं C/B से। फिर से वही बात, यानी कि बच्चे जो भाग का चिन्ह है अगर गुणा में बदलना है तो इनको उल्टा कर दो करो, यानी अंश और हर को उल्टा कर दो करो। मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि 100 में मैं अगर भाग दूं 4/11 का, 4/11 का, 4/11 का, 100 में अगर मैं भाग दूं 4/11 का, तो इसका मतलब वही है कि 100 में मैं गुणा कर रहा हूं 11/4 से, 11/4 से। इतना काफी है, आओ इतना काफी है बच्चे। अब एक बच्चा कह रहा कितना टाइम हुआ क्लास स्टार्ट हुए? बच्चे 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 8:05 पे होगी 6 पे होगी, क्योंकि 5-6 मिनट लेट हो ही जाती है क्लास, क्योंकि आज तो जो दूसरी क्लास थी 7 बजे वाली चेतक बैच की, वही मैंने छोड़ी थी 8:03 पे। आओ, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया। कोई भी संख्या ले लो, चलो कोई भी संख्या XYZ, है ना। तो कोई विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, 3/2 से गुणा करने को, 3/2 से गुणा करने को। उस कमबख्त ने क्या करा, उसने 3/2 से भाग दे दिया। अगर 3/2 से भाग दे दिया तो 2/3 से गुणा करिए, जो बात मैं अभी बता रहा था आपको, है ना। 3/2 से, अरे भाई क्या हो रहा, 3/2 से गुणा करने को कहा गया लेकिन उसने 3/2 से भाग दे दिया, यानी 2/3 से गुणा कर दिया। संख्या क्या लूं? 2 और 3 का एलसीएम है 6, संख्या थी 6, ठीक है बच्चे, संख्या थी 6, तो 6 थी, तो 6 में गुणा करना था 3/2 से, पर उस कमबख्त ने 3/2 से भाग दे दिया, यानी कि 2/3 से गुणा कर दिया। तो देखना उत्तर में कितने का फर्क आया है। सही उत्तर होता, अगर वो सही करता तो उसका सही उत्तर होता 9, तो उसका गलत उत्तर कितना आया है? 3 दूनी 6, उसका गलत उत्तर आया है 4। तो भाई उत्तर में कितने की गड़बड़ है? 9 से 4 आया है तो उत्तर में 5 कम आया है, 9 से 4 आया उत्तर 5 कम आया है। हालांकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आया, सही उत्तर से 10 कम आया। मेरा तो 9 और 9 से 4 आया है, 5 कम आया है, क्वेश्चन कह रहा है 10 कम आया है, तो 5 बराबर 10, तो यानी 1 यूनिट का मान है 2। तो वह संख्या क्या थी? संख्या थी 6 यूनिट, यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है बच्चे, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। आओ चलो जी, अगर आप अब समझ गए हो तो जरा बनाना। ना 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 ना। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, यानी कि 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था, तो दी हुई संख्या ज्ञात करें। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 5/16 ऑफ ए नंबर, बाय मिस्टेक ही फाउंड 5/6 ऑफ दैट नंबर, हिज आंसर वाज 250 मोर देन द करेक्ट आंसर, फाइंड द गिवन नंबर। चलो जी, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। उस कमबख्त ने क्या करा,
उसने बात को सुना नहीं ढंग से, उसने 5/6 ज्ञात कर दिया, 5/6। तो बच्चे सबसे पहली बात तो ये कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या है ना। अब तुम इतने कमजोर तो हो ना कि मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा का आया हूँ, आपको पता है कि भैया 16 और 6 से कटने वाली संख्या कितनी होती है, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 होती है। तो दोनों का एलसीएम कितना, 48, यानी कि संख्या थी 48, 48। तो हमें 48 का 5/16 ज्ञात करना था, पर कर दिया हमने, ठीक है। 48 का 5/6, 16 ती 48, 16 ती 48, तो यानी मेरा उत्तर आना चाहिए था 15, 6 × 48, उत्तर मेरा कितना आया, 8×5 = 40 आया है। तो भाई उत्तर में तो फर्क है, उत्तर में तो फर्क है। उत्तर में कितने का फर्क है, उत्तर में कितने का फर्क है, 15 से 40 आ गया, तो कितना फालतू आ गया, 15 से 40 आ गया, कितना फालतू आ गया, 25 फालतू आ गया, 25। जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 250 है, 25 की वैल्यू क्वेश्चन में 250 है। तो एक यूनिट का मान कितना जी, एक यूनिट का मान है 10, 10। दी गई संख्या बात बताओ, तो संख्या कितनी है, 48 × 10 यानी कि 480। क्लियर है जी। अब बताओ सर, हाँ बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हरेंद्र भारद्वाज, ये भी तो ऐसा ही सवाल है बच्चे, जो 7वां क्वेश्चन है वही 8वां क्वेश्चन है, जो 7वां क्वेश्चन है वही 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। और वही 9वां क्वेश्चन है, वही 9वां क्वेश्चन है, वही 9वां क्वेश्चन है। करो, देखते हैं 9वें क्वेश्चन का जवाब कौन पहले देता है। देखो बेटा प्लीज, एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा गया, 8/17 में गुणा करने को कहा गया, 8/17 में गुणा करने को कहा गया, ठीक है। उसने क्या करा, उसने गुणा करने के बजाय दी गई संख्या को 8/17 से भाग दे दिया। अगर 8/17 से भाग दिया है तो गुणा करा है 17/8 से, है ना। अभी ये बात बताई थी थोड़ी देर पहले, भाई 8/17 का भाग देने का मतलब है 17/8 से गुणा करना, 17/8 से गुणा करना। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही कह रही है। संख्या कितनी है जी, संख्या, संख्या, संख्या बच्चे 17 और 8, 17 और 8 का लघुत्तम में 136, 17 अट्ठे हुए 136, 136 का 8/17 करना था, गलती से कर दिया, 136 का 17/8, तो 17 अट्ठे 136 यानी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है बच्चे। 8 से ये कटेगा 17 बार, तो गलत उत्तर कितना आया, 289, गलत उत्तर आया 289, 289 गलत उत्तर।
तो कहता है उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक था, 225 अधिक था। आप देखेंगे ना कि बच्चे इन दोनों का जो फर्क है, 289 में से 64 घटाएंगे, 289 में से 64 घटाएंगे तो शायद 225 आ रहा है। इससे पता चलता है बच्चे 64 और 289 का फर्क, 64 और 289 का जो फर्क है 225 है, और कहता है उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक था। इसका मतलब तो ये हो गया कि 225 बराबर 225 के है, यानी एक यूनिट का मान एक है बच्चे, एक यूनिट का मान एक है। तो कहता है दी गई संख्या थी, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या तो फिर 136 है भैया, दी गई संख्या कितनी है 136, तो 136 बिल्कुल सही जवाब है, 136 बिल्कुल सही जवाब है। पूजा आ रही है, क्वेश्चन गलत करने का रीजन बता सकती हैं आप कि क्वेश्चन गलत क्यों हो गया आपसे, जब इतना धीमा मैं बता लग रहा हूं और लगातार तीसरा एक जैसा सवाल है। ठीक है बेटा, चलो आइए। चलो जी प्रयास करो बच्चे, एक बात और सुनो मेरी, एक बात और सुनो। देखो मेरी एक बात सुनो, जैसे ये ए है, ए ए मान के चलो अगर मैं इसमें 10% बढ़ाता हूं, है ना, चलो मेरी सैलरी है, मान के चलो मेरी सैलरी बच्चे, मेरी सैलरी है 25 रुपए, मेरी सैलरी 25 रुपए है मेरी, है ना। मेरी बात को सुनना, क्योंकि अगर हमने परसेंटेज पढ़ा होता तो ये बात हमारे क्लियर होती, नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूं। मेरी सैलरी अगर 25 रुपए है बेटा, है ना, और मैं सैलरी को मेरी सैलरी को 10% बढ़ाया जाता है, तो गुणा करा जाएगा 110/100 से, 110/100 से, समझो। मेरी सैलरी 25 रुपए है, अगर मेरी सैलरी को 20% बढ़ाया जाता है तो गुणा करा जाएगा 120/100 से। मेरे बच्चे मेरी सैलरी 25 रुपए है, मेरी सैलरी को अगर 70% बढ़ाया जाता है तो गुणा करा जाएगा 170/100 से। ठीक है बच्चे, मेरी सैलरी 25 रुपए है, मेरी सैलरी 25 रुपए है, अगर मेरी सैलरी को 90% बढ़ाया गया तो गुणा करा जाएगा 190/100 से। मेरी सैलरी 25 रुपए है, अगर मेरी सैलरी को 100% बढ़ाया गया तो गुणा करेंगे 200/100 से, 200/100 से। मेरी सैलरी अगर 25 रुपए है और मेरी सैलरी को 150% बढ़ाया जाएगा तो गुणा करेंगे 250/100 से, 250/100 से। ठीक है, फिर से किसी ने बोला ना, ये दोबारा बता दो, ठीक है ना, जैसा भी एक हरेंद्र था, कौन था लगा पूछ रहा था। मेरी सैलरी 25 रुपए है, अगर मेरी सैलरी को 30% बढ़ाया गया तो गुणा करूंगा 130/100 से। मेरी सैलरी 25 रुपए है, अगर मेरी सैलरी को 130% बढ़ाया गया तो गुणा करेंगे 230/100 से। मेरी सैलरी 25 रुपए है, अगर मेरी सैलरी को 230% बढ़ाया गया तो गुणा करेंगे 330/100 से। इसी प्रकार से बच्चे, अगर मेरी सैलरी 25 रुपए है, मेरी सैलरी 25 रुपए है और मेरी सैलरी को 10% कम करते हैं, 10% कम, तो करेंगे 90/100 की गुणा। मेरी सैलरी 25 रुपए है, अगर मेरी सैलरी को 5% कम करते हैं तो गुणा करेंगे 95/100 की। मेरी सैलरी अगर 25 रुपए है और मेरी सैलरी को 20% कम करते हैं तो गुणा करेंगे 80/100 की। ठीक है बच्चे, मेरी सैलरी 25 रुपए है, अगर मेरी सैलरी को 30% कम करते हैं तो गुणा करेंगे 70/100 की, 70/100 की। ठीक है, उम्मीद है ये बातें हमारी क्लियर हैं। अब ये बात हमने बताई क्यों थी, ये बात हमने इसलिए बताई थी क्योंकि हमें यहाँ प्रयोग करना है इन बातों का। कहता है यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए। देखो जब भी है ना, जब भी भिन्न को आप माना करो कि भाई मूल भिन्न, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन, मूल भिन्न, मूल भिन्न बच्चे, मूल भिन्न होती है हमेशा x/y, x/y, है ना, या वो ये py/q के फॉर्म में रख सकें, है ना। अच्छा, तो बच्चों कहता है एक भिन्न का अंश, तो अंश क्या है x है, ठीक है, न्यूमेरिएटर बोलते हैं, अंश क्या है x, x। तो कहता है अंश को 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया तो 120/100 कर दिया। आप कहेंगे जी सर, तथा जो हर है, हर कितना है y, y को 25% बढ़ा दिया तो 125/100 कर दिया, 125/100। आप कहेंगे जी सर, ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से भिन्न प्राप्त हुई है 3/5, ऐसा करने से भिन्न प्राप्त हुई है 3/5। अब मेरी एक बात और सुन लो, अगर आपने इतना सुना है,
बच्चे मैं आपको एक बात बताऊं, मान के चलो हमारे पास में है ए बटे बी बटे सी बटे डी। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा होता है कि भाई डी तो जाता है ए के साथ में, यानी कि डी की गुणा होती है ए के साथ में, सी की गुणा होती है बी के साथ में। मैं कह रहा हूं 1/2/3/4 किस तरीके से जाते हैं बच्चे? बच्चे इस तरीके से जाते हैं, 4 की गुणा तो एक के साथ में होगी, 3 की 2 के साथ में, यानी कि चौथा बटा तो जाएगा पहले के साथ में और तीसरा बटा जाएगा दूसरे के साथ में। किसी गणितज्ञ ने ये नियम बनाया होगा, ठीक है ना, किसी गणितज्ञ ने ये नियम बनाया होगा। आजकल तुम देखते हो वर्ल्ड कप में टीमें भी ऐसे ही भिड़ती हैं आपस में। जैसे भारत ने पहले नंबर पे क्वालिफाई करा था, तो हम चौथे नंबर की टीम किससे टकराए थे? न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से, है ना। ऑस्ट्रेलिया, अब साउथ अफ्रीका ने दूसरे नंबर पे क्वालिफाई करा था, तो वो टकराए थे ऑस्ट्रेलिया से, है ना। ये वाली चीजें हैं। तो यहां भी ऐसी करेंगे कि भी इस 100 की गुणा तो यहां होएगी और इसकी गुणा यहां होएगी। ऐसा करने पे आ गए x गुणा 120, x गुणा 120, और ये 100 ऊपर चला गया, चौथा बट्टा पहले के साथ चला गया। ठीक है, ठीक है, ये यहां चला जाएगा, यानी कि 100 गुणा y गुणा 125, पूरा खोल के बता रहा हूं, बराबर है 3/5, 3/5। 100 से ये 100 खत्म। तो बच्चे ये x बटे वाई का मान हम निकाल रहे हैं। x बटे वाई का मान आया कितना? 125 की गुणा तो होगी 3 में, भाई 3 गुणा 125। और बच्चे भाई जिसको तिरछी गुणा बोलते हैं, 120 की गुणा होगी 5 में, यानी कि 5 गुणा 120। काट पीट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा जी? ये आ गया उत्तर। 5 से इसको काट लिया 25 बार, 3 से इसको काट लिया 3 चौके 12, ठीक है। 5 से फिर काट लो, 5 पंजे 25, 5 से फिर काट लो, 5 अट्ठे 40, तो 5/8 आया, 5/8 यानी कि सी ऑप्शन। 5/8 आया यानी कि सी ऑप्शन बच्चों, है ना, सी ऑप्शन। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा, ठीक है। चलो जी, एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि और उस भिन्न के हर में 300% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न हो जाती है 5/18। तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? चलो जी, आइए, एक भिन्न के अंश में 150% वृद्धि। बच्चे भिन्न होती है हमारी x/y, मूल भिन्न होती है x/y, x/y ध्यान रखना। तो जो x है यानी अंश है, अंश में 150% की वृद्धि, तो मैंने बताया था कि अगर आप 150% की वृद्धि करोगे तो 250/100, 250/100। और जो हर है, हर हर यानी y, y, उसमें बच्चे 300% की वृद्धि, तो आप करोगे 400/100, 400/100। ऐसा करने पे बच्चे भिन्न बदल के कितनी आ गई? भिन्न बदल के होगी जी 5/18, 5/18, है ना, 5/18। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चे ये जो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो 100 से 100 जब भी कटेगा, 100 से 100 जब भी कटेगा। थोड़ा इस पर गंभीरता से सोचना, क्योंकि इस 100 को हम पहले बटे में लेके जाएंगे और y गुणा 400 को यहाँ लेके जाएंगे, तो 100 से 100 तब भी कट जाएगा, तो यहीं काट लो। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। तो x/y हमारा कितना आया? x/y आया कि इस 400 की गुणा 5 में, तिरछी गुणा बोलते हैं जिसे, 5 गुणा 400, और बच्चे इस 250 की गुणा 18 में, तो 18 गुणा 250, ठीक है। काट पीट करने में आप माहिर होने चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे हो जाएंगे, शुरू में तो कोई भी नहीं होता। किससे काटूं? 25 से काट लूं? 25 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 16 बार कटेगा, ठीक है। 5 से काट लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 से ही 10 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 निम्मे 18। फाइनली आया आपका 4/9, 4/9 ए ऑप्शन है।
4/9 बच्चे, 4/9। ये हुई ना बात बेटा। ठीक है, वर्मा दिनेश, सुरेंद्र कुमार, रवीना, सीमा बेटा, नरेंद्र, सभी बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। आइए, आओ एक और। चलो जी, निकालिए फिर से। सीमा का आया 3/14। अच्छा, देखो जी, आओ। यदि किसी भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाए, भिन्न के हर को 150% तक बढ़ाया जाए, तो परिणामी भिन्न हो जाती है 9/35। तो मूल भिन्न क्या थी? मैंने आपको बताया कि मूल भिन्न यानी कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन, उसका कुछ ना कुछ मान ही लो। आपने मान लिया जी x/y, x/y मूल भिन्न मान लीजिए आपने x/y। ठीक है बच्चों, मूल भिन्न मान लिया आपने x/y। अब कहता है भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया गया, तो जो x है, अगर उसको मैं 200% तक बढ़ाऊं तो आप कहेंगे जी 300/100, 300/100। जो हर है जी, हर कितना है y, y। इसको हम 150% तक बढ़ावें तो आप कहेंगे जी 250/100, 250/100। ठीक है, मैं कहूँगा हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है। तो परिणामी, ठीक है, तो परिणामी विभिन्न है 9/35, 9/35। चलो जी 9/35। अब मेरे प्यारे बच्चों, समझदार बच्चों, 100 से 100 को काट लूँ, 100 से 100 को काट लूँ, तो आप कहेंगे जी ये आया x/y बराबर में 250 की गुणा 9 में होगी, कर दो जी, तिरछी गुणा जिसे बोलते हैं, और 300 की गुणा 35 में होगी, कर दो जी। काटने की कहानी कुछ ऐसी है जी, अगर मैं, या तो आप 0 से 0 काट लो, फिर 5 से काट लेना, या फिर 25 से काटो 10 बार, 25 से ही कटेगा 12 बार, 12 बार, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35। ठीक है, 2 से इसे भी काट लो, 2 × 2 = 4। तो x/y कितना आया जी? x/y आया, ऊपर है बचे 3 और नीचे क्या बचा है? केवल 7 × 2 = 14, 3/14, 3/14 बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपका बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना काफी था। आज मैंने आपको अंदाजा दिया था फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है जी, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ओ हो। तो कैसा रहा आज का सेशन बच्चे? क्या मैं आपको समझाने में सफल रहा? क्या मैं आपको समझाने में सफल रहा बच्चों? वर्कशीट का मैंने आपको बता दिया कि वर्कशीट मैंने डलवा दी है। ठीक है, जाके ढूंढ लेना, इतना कमजोर मत बना करो कि सर कहाँ मिलेगी, कोई पंसारी की दुकान पे थोड़ी मिलेगी, कि जो पड़ोस में दुकान है जहाँ पे चीनी भी मिलती है, चाय की पत्ती भी मिलती है, कि वहां मिलेगी। भाई आपके पास में फोन है, आपके फोन में ही मिलेगी। जहां पीडीएफ को ढूंढ लेते हो वहीं पे आपको वर्कशीट मिल जाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम। बताइए भाई, अरे बोलो, कुछ तो बोलो बंधु, कुछ तो बोलो बेटा। हम्म
बोलो बेटा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सब कुछ क्लियर है? तो चलो फिर कल फिर मुलाकात करते हैं, कल फिर पढ़ेंगे क्या, फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, फ्रैक्शन। थैंक यू पूजा जी, पूजा आर्या, पूजा पूजा दो है हमारे पास में, विक्रम, ज्योति जी। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं, फिर जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों। थैंक यू, थैंक यू बच्चों।